हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Yesterday we discussed the previous paper. Today we will continue the same. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों. सेक्शन ए हमने ऑलरेडी जो है हम फर्स्ट पार्ट जो है उसका कंप्लीट कर लिया था. सेकंड हम कर रहे थे, उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. ये हमने कल डिस्कस करा था मार्किंग का. 15 मार्क्स का आपकी रीडिंग है, 15 मार्क्स का आपका राइटिंग है, 15 मार्क्स का आपका ग्रामर है और आपका जो है 45 मार्क्स का हो गया. और सेक्शन डी आपका प्रोज 16 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 12 मार्क्स. अब आपको जो है अपना स्ट्रेटेजी बनानी है कि कितने नंबर जो है आपको किस सेक्शन से गेन करने हैं. या ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था हाउ टू. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बच्चों, कोई भी अनसीन पैसेज है आपको क्वेश्चंस को रीड करना है गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, और फिर आपको स्टार्ट करनी है रीडिंग. और जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे यू विल गेट द आंसर्स. तो ये हमने एक कल करा था. नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों सेक्शन बी कर रहे थे, राइटिंग सेक्शन. सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया. 15 मार्क्स का होता है, कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा. आप जो है पहले क्वेश्चंस पढ़े और फिर जो है उसको रीड करते हुए आंसर लिखे. नेक्स्ट हम कर रहे थे सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन है. इसमें भी आपकी जो है इंटरनल चॉइस दी रहती है बच्चों. तो कल हमने यहाँ पे मार्क किया था कि किस तरह से लेटर को लिखना है. आपको स्टेप्स आपको पता होने चाहिए. यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस दिया है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट इज गिवन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है. यहाँ पे इसको कैसे हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट लिखना है. लेट्स सी. ये हमने अभी मार्क किया था, वही हमने यहाँ पे कॉपी करना है. डोंट राइट योर नेम. कभी भी अपना नाम ना लिखें एट द टॉप ऑफ द सेंडर्स एड्रेस. डेट, जिस दिन भी आपका पेपर होगा वो डेट आप पुट करेंगे. और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस भी हमने यहाँ पे मार्क किया है. जैसे मैंने आपको बताया कि रटना नहीं है आपको, यहाँ से आपको कॉपी करना है. द पोस्ट मास्टर, पोस्टमास्टर चंपावत, हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस. सब्जेक्ट क्या है? इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स. ये भी यहाँ पे दिया है, यहीं से हमें कॉपी करना है. इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स. नेक्स्ट है सैल्यूटेशन आएगा आपका, सर और मैम, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स. क्योंकि हम पर्टिकुलर अपने लिए नहीं लिख रहे, जितने भी जो है चंपावत के रहने वाले हैं उनके बिहाफ पे हम लिख रहे हैं. ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ विलेज पाली. क्योंकि हमारा गांव कौन सा है? पाली. आई वुड लाइक टू ड्रॉ. अब ये कुछ कॉमन लाइन्स होती हैं जो आपको याद करने हैं. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द इरेगुलरिटी. अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? जो आपका यहाँ पे इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स इन आर लोकेलिटी. अब वहां पे क्या लिखा है? योर लोकेलिटी. इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स. तो हम क्या लिखेंगे? irregularity in the distribution. I would like to draw your attention towards the irregularity in the distribution of letters. Clear? Of in our locality due to unknown reasons for the last month. अब हमें रीजन नहीं पता है कि क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं. ड्यू टू अननोन रीजंस फॉर द लास्ट मंथ, पिछले महीने से देयर इज इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स. लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम. अब यहाँ पे हमने क्या है? मेन कंटेंट भी लिख दिया है. पहले क्या लिखा हमने? इंट्रोडक्शन. और फिर हमने क्या लिखा? मेन कंटेंट. और देन यहाँ पे क्या है ये बच्चों? कंक्लूजन है. देयरफॉर इट इज माय रिक्वेस्ट टू सी द पर्सनली एंड मेक द सिस्टम एररलेस. योर्स थिंकिंग योर्स फेथफुली. ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है. तो हमने स्टेप के अकॉर्डिंग फ्रॉम द क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी किया है. तो पहले क्या लिखा हमने? सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, और उसके बाद हमने क्या लिखा? रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और यहाँ पे हमने 3 में इसको डिवाइड किया है. एक बारी मैं आपको बता दूं ये क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि अभी आपको दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट आपको लिखना है. देन स्पेस छोड़ना है एंड पुट द डेट. और डेट भी कैसे डालनी है? स्लैश या डॉट करके. आपको डेट नहीं लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है. देन रिसीवर्स एड्रेस,
then subject, salutation, then body of the letter. जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड करा, पहला है इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है मेन कंटेंट, देन कंक्लूजन। तो 3 पार्ट सिंपल से हैं बच्चों। यहाँ पे हम उनको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम पूरे विलेज के बिहाफ पे हम बोल रहे हैं, हम चाहते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको लिखना है। अब हमें अब ये लिखना है कि हमें कि क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ड्यू टू अननोन रीजंस फॉर द लास्ट मंथ देयर इज इरेगुलर, ये हमने लिख लिया मेन कंटेंट। और उसके बाद हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू सी द मैटर पर्सनली एंड मेक द सिस्टम एररलेस, और ये आपका आ जाएगा लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आपको, अब हमने क्या करा है बच्चों, क्या याद किया आपने, सब जो है एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहीं से हमने क्या कहा है, कॉपी करे हैं इन द फॉर्मेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर सुमन सुरेश और विकास नगर देहरादून, राइट ए लेटर टू योर मदर आस्किंग हर टू सेंड यू सम विंटर क्लोथ। तो इसका मैं फॉर्मेट बताती हूँ, आप लोग इसको घर में जाके करेंगे। इसमें क्या है बच्चों, आपका एड्रेस क्या है, विकास नगर देहरादून। आप कहाँ के रहने वाले हैं, विकास नगर देहरादून के। राइट ए लेटर टू योर मदर, अब ये क्या है, आपने अपनी मदर को लेटर लिखना है, आस्किंग हर टू सेंड यू सम विंटर क्लोथ्स। तो सिंपल सा आप अपना एड्रेस लिखेंगे, देन पुट द डेट, फिर अपनी मदर से रिक्वेस्ट करेंगे कि विंटर्स आर गोइंग टू, फिर पहले आप पूछेंगे कि उनके अपना बताएंगे, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। और फिर लिखेंगे रीजन कि वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि विंटर जो है अप्रोच कर रही हैं और मुझे नीड किसकी है, विंटर क्लोथ्स की है, और काइंडली सेंड सम विंटर क्लोथ्स टू मी। क्लियर। और फिर नीचे जो है योर लविंग सन सुमन या सुरेश, जो आपको लिखना है। नेक्स्ट ये इंटरनल चॉइस है, जो आपको बेस्ट आता है वो आप यहाँ पे करेंगे। राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब यहाँ पे 3 टॉपिक दिए हैं बच्चों, 3 में से आपकी चॉइस है कि तीनों में से आपको एक जो है करना है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप जो है अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी आपकी चॉइस है, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो इजीली जो है आपको नंबर मिल सकते हैं। तो छोड़ के कोई बच्चा नहीं आएगा। दिस इज द सेक्शन बी। तो राइटिंग सेक्शन है, 6 नंबर का होता है बच्चों आपका लेटर। तो अगर आपका फॉर्मेट भी सही होगा, जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे अंडरलाइन करे हैं उनको आप कॉपी करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, तो डेफिनेटली जो है आपके नंबर, यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका, ये 4 मार्क्स का होता है बच्चों। इसमें आपको एक 60 वर्ड्स का, ज्यादा भी नहीं है बच्चों, ओनली 60 वर्ड्स का आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैं आपको हिंट्स दूंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज या सेव वाटर रेनी सीजन, और आप जो है घर में जाके उसको कंप्लीटली लिखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज क्या है, सब बच्चों को पता है, एक जनरल टॉपिक है, और आपने साइंस में भी पढ़ा होगा या एसएसटी में पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एनवायरमेंटल साइंस में। नेचर्स के क्या है, ट्रीज क्या है, ये क्या है, हमारी नेचर्स की गिफ्ट है और ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये नहीं होंगे तो हम रेस्पिरेशन में हमें प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन देते हैं हमें, राइट। तो ये क्या है, हमारे नेचर्स गिफ्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स है। दे गिव अस फ्रेश एयर। कई बार देखा है आप बहुत कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पे पेड़ नहीं है, तो मे भी कई लोगों को जो है रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। गिव अस फ्रेश एयर, टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। गिव अस फायरवुड देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, हर्ब्स, टिम्बर, फ्रूट, शेड। गिव शेल्टर, और मेन किसका शेल्टर होते हैं ये, वाइल्ड एनिमल्स का। गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है। चेक सॉइल इरोजन, अगर पेड़ लगे होते हैं तो क्या कहते हैं बच्चों,
जब बारिश होती है तो इजीली जो है सॉइल जो है फ्लो नहीं करती, क्योंकि ये क्या करती है, उसको बाइंड करके रखती है रूट्स ऑफ द ट्रीज। तो चेक सॉइल इरोजन एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या आप जो है लाइव रहेंगे? ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर नो। तो सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव एनवायरमेंट। क्योंकि अगर पहले लिखेंगे आप सेव ट्रीज, सेव एनवायरमेंट, सेव लाइफ। क्लियर? तो इस तरह से स्लोगन भी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट योर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। सेव ट्रीज, save environment, save life। नेक्स्ट क्या है बच्चों? सेव वाटर। अभी मैंने यहाँ पे आपको हिंट्स दिए हैं और आप इनके जो है एक पैराग्राफ घर में जाके लिखेंगे। क्लियर? कि ट्रीज क्या है? ट्रीज आर वेरी प्रीशियस फॉर अस, दे आर द नेचर्स गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, राइट। नेक्स्ट है बच्चों सेव वाटर। पानी के बिना अगर एक दिन पानी नहीं आता है तो आपको पता है कि कितना जो है, कितना हमें जो है एक बेसिक नीड है। क्लियर? तो वाटर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग रेन वाटर को आप जो है रूफटॉप जो है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से राजस्थान में लोग क्या करते थे, बारिश के पानी को कलेक्ट करते थे अंडरग्राउंड टैंक बना के, एंड देन लेटर दे किसके लिए यूज करते थे? दे यूज इट फॉर वॉशिंग के लिए यूज करते थे, एनिमल्स के को जो है बाथ कराने के लिए यूज करते, इरिगेशन के लिए यूज करते थे। तो हम भी इस तरह से पानी को सेव कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग रेन वाटर, टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं रेन वाटर का। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट लेट द टैप ओपन। पानी कई बार देखा हमने कि जो है टैप खुला रहता है, बच्चे जो है ब्रश करते रहते हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट लेट द टैप ओपन। चेक वाटर पाइप्स फॉर लीक्स। और कई बार जो है पाइप्स जो है लीक करे रहते हैं, उनका रिपेयर नहीं होता। तो इन बातों का हमें टाइम टू टाइम जो है चेक करना है। तो सेव वाटर, सेव लाइफ। पानी अगर सेव फ्यूचर या आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप जो है पानी को बचा सकते हैं अगर आप थोड़े से कॉन्शियस। तो वाटर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, अवेयर करें लोगों को, सेव वाटर, अवेयर करें लोगों को, जागरूक करें कि हाउ टू सेव वाटर। नेक्स्ट है रेनी सीजन रिफ्रेशिंग। जब भी बारिश आती है या फर्स्ट शावर आता है तो ऑब्वियसली सब लोग जो है कैसा फील करते हैं? रिफ्रेशिंग चेंज टू द एनवायरमेंट। रेन ड्रॉप्स डांस ऑन लीव्स। किस तरह से जब बूंदे पड़ती हैं लीव्स में तो कैसा दिखता है वो, कि जैसे डांस कर रहे हैं। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो फ्रीली। जो नदी नाले सूखे पड़े होते हैं वो जो है फ्रीली फ्लो करते रहते हैं। द सेंट ऑफ वेट सॉइल। जब पहली शार जो है सॉइल पे पड़ती है, मिट्टी पे पड़ती है, जो खुशबू आती है, द सेंट ऑफ वेट सॉइल डिस्टर्ब्स द डेली रूटीन। सम टाइम जब बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस बारिश होती है तो जो हमारा डेली रूटीन होता है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, रुकावटें, यू कैन से डिस्टर्ब्स द डेली रूटीन। तो इस तरह से रेनी सीजन के आप यूजेस बता सकते हैं कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ सब चीजों ने जो है बैथ कर लिया है, बिल्डिंग जो है क्लीन रहता है, एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्रेश रहता है, क्लीन रहता है। तो इस तरह से आप जो है सेव वाटर रेनी सीजन, जो आपको बेस्ट आता है वो आप टॉपिक को चूज करेंगे इन द एग्जाम। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे हिंट दी रहती है, ये बहुत इजी रहता है बच्चों लिखने के लिए। बट जब भी आपको जो है हिंट यूज करें, हिंट को आपको यूज करना है while making the sentences on the basis of given below,
राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन ए फैमिली ट्रिप। अब फैमिली ट्रिप में आपको जो है 80 वर्ड्स का एक कंपोजिशन लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, और हिंट्स जो है आपको दी गई है। हिंट्स क्या दिया है बच्चों? नेम ऑफ द प्लेस विजिटेड, कौन सा प्लेस आप विजिट कर रहे हैं, वोकेशन, जर्नी बाय ट्रेन, कि इधर आप किससे जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, ऑन द वे एक्सपीरियंस, रास्ते में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, मैट समबडी, कि किसी से आप मिले हैं और जो टाइम आपने स्पेंड किया है दैट वाज वेरी ग्रेट टाइम। तो ये हिंट्स को आपको इंक्लूड करना है व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन अ फैमिली ट्रिप। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट क्या लेना है आपका? नेम ऑफ द प्लेस विजिटेड। तो आपने क्या प्लान करा है, कौन सा विजिट करना है, तो वही हिंट्स को आपको यूज करनी है। द समर वेकेशन, दिस समर वेकेशन आवर फैमिली वेंट ऑन एन अनफॉरगेटेबल ट्रिप टू नैनीताल। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि हमने यहाँ नैनीताल लिखा है तो आप भी नैनीताल लिखें, आप मसूरी लिख सकते हैं, कोई भी प्लेस लिख सकते हैं। अनफॉरगेटेबल मीन्स कभी भूलने ना भूलने वाला। वी ऑल पैक्ड इनटू आवर न्यू कार। अब हम किस में गए? कार में, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों कि आप किससे गए हैं, कार से गए हैं या किससे गए हैं, आपने कौन सी प्लेस विजिट करी है, तो ये हमने मेंशन कर दिया कि हम कहाँ गए, नैनीताल। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, हिंट क्या थी कि कार से गए, बस से गए हैं या ट्रेन से, तो वो भी हमने मेंशन कर दिया। न्यू कार 10 इसने, अब रास्ते में कैसा व्यू था, अब क्या लिखना, ऑन द वे एक्सपीरियंस, कैसी जो है सिनेरियो था, कैसा सीन था, व्यू, scenic beauty and the company of loved ones made very moment special। और जो हमारी कंपनी थी, जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे, we all were excited and explored enchanting trails and danced around campfires। जो जो आपने एक्सपीरियंस करे, जो जो एक्टिविटीज करी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर। सरप्राइजिंगली वी मेट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेट समबडी, किसी से आप वहां पे मिले, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, अपना ओल्ड फ्रेंड्स लिख सकते हैं। Surprisingly, we met my uncle, father's friend, who had also come there with his family. We greet one another. हमने दोनों को जो है greet किया, welcome किया. As the journey came to close, we returned home with hearts full of joy and gratitude for the great time we spent together. This family trip was full of forgettable memory, unforgettable, जो कभी भूलने वाली जो हैं किसके थे, and it was great time with our family. This trip was full of unforgettable memories and great time right। तो ये जो फैमिली ट्रिप था फुल ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज एंड ग्रेट टाइम स्पेंड विद ईच अदर। तो जितने भी पॉइंट्स दिए थे वो सारे हमने इसमें इंक्लूड कर दिए, कि हमने प्लेस यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, नैनीताल, किसमें गए थे, न्यू कार में गए थे, क्या एक्सपीरियंस क्या था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, कौन हमें मिला था, मेट अंकल मिले थे, पापा के फ्रेंड्स थे, क्वेड ऑल्सो, और किसके साथ आए थे, अपनी फैमिली के साथ आए थे। हम लोगों ने क्या करा, दोनों फैमिली ने आपस में ग्रीट करा एक दूसरे को। जैसे एंड होने लगी हमारी जर्नी, केम टू ए क्लोज, वी रिटर्न होम विथ, ऑब्वियसली अगर हम कहीं जाते हैं तो लौटते समय जो है किससे भरे होते हैं हम, with hearts full of joy and gratitude for the great time we spent together. This family trip was full of unforgettable memories and great time we spent with each other। ये ऑलरेडी लिखा है तो इसको दोबारा लिखने की बच्चों नो नीड टू राइट इट अगेन। यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, जॉय एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द ग्रेट टाइम स्पेंड टुगेदर। क्लियर? दिस फैमिली ट्रिप वाज फुल ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स, तो आप लोग भी ध्यान रखें कि while राइटिंग द पैराग्राफ यूज ऑल दीज हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन में जो हिंट्स दिए उसी को यहाँ पे यूज करके आप जो है इसको लिखेंगे। तो ये भी आपका कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 5 मार्क्स का होता है, और आपको यही पॉइंट्स भी लिखेंगे तो भी आपको जो है यू विल गेट मार्क्स।
नेक्स्ट है बच्चों, अब हमारा आता है ग्रामर पोर्शन। क्लियर? तो अभी हमने क्या करा है बच्चों, सेक्शन बी 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, कितना हो गया बच्चों 10, और ये हो गया हमारा 5 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपके 15 मार्क्स। सेक्शन बी में आपके कितने हो गए 15 मार्क्स। क्लियर? तो हमने कितना कर लिया 30 मार्क्स। अब 15 मार्क्स किसके, आपके ग्रामर के। अगर आपका ग्रामर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट आपको नंबर मिलने हैं, तो 15 मार्क्स आपके ग्रामर के। ग्रामर में सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नॉन फाइनाइट, बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और आपको अप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट वर्ब्स उसमें फिल करने। अब उससे पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं, शॉर्ट रिवीजन, कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। क्लियर? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इन्फिनेटिव्स होते हैं, ज्यूरेंट्स होते हैं। अब 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, पहले भी हमने डिटेल में पढ़ा है, अभी मैं एक क्विक रिवीजन देती हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप, एक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिनको हम अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करते हैं, बट जो अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 इन्फिनेटिव्स। अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इन्फिनेटिव्स विद 2 और एक होता है विदाउट 2, जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। विदाउट 2। क्लियर? नेक्स्ट होता है gerunds। gerunds क्या होते हैं, इनमें हम यूज करते हैं V1 प्लस ing। अब gerunds में जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन रहता है, तो gerunds को हम यहाँ पे वर्ब को एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं अभी हम डिटेल में भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। पार्टिसिपल, थर्ड इज योर पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing को हम यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल V3 को यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर? हैविंग डन। अभी हम एग्जांपल करेंगे, तो यहाँ पे V1 प्लस ing, पार्टिसिपल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे V1 प्लस ing, यहाँ पे V3, यहाँ पे हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, जिस सो दैट कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। तो gerunds को जैसे अभी मैंने बताया, जैसे टोल्ड यू कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हम यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करते हैं। वर्ब होता है बट उसको वर्ब के ही सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं, वर्ब के ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। प्रपोजिशन, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। लेट्स सी द एग्जांपल। एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे स्मोकिंग। अब स्मोकिंग क्या है बच्चों, वर्ब है, बट यहाँ पे क्या है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे क्या है, इज क्या है आपका वर्ब है। वर्ब के क्या है, यहाँ पे किसी सब्जेक्ट हमने यूज करा है वर्ब, बट हमने क्या यूज करा है उसे एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सिमिलरली स्विमिंग, स्विमिंग किसका सब्जेक्ट है बच्चों, इज क्या है आपका वर्ब। लाफिंग, लाफिंग किसका है आपका वर्ब, इसका इसका हमने सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज करा है। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट हमने इसको यूज करा है। स्मोकिंग, स्विमिंग, लाफिंग क्या है, सब्जेक्ट है। किसके सब्जेक्ट है, वर्ब के। तो इज क्या है आपका वर्ब, तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, स्मोकिंग, स्विमिंग, लाफिंग। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके gerund कहलाएंगे। क्लियर? सिमिलरली एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या, शी लाइक्स, लाइक्स क्या है आपका वर्ब। स्विमिंग क्या हो गया यहाँ पे वर्ब नहीं है, इट इज ऑब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है,
शी इज योर सब्जेक्ट, लाइक्स योर वर्ब, और स्विमिंग क्या है आपका जिरंड. सिमिलरली आई लाइक स्विमिंग. तो यहाँ पे क्या है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है. ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. तो यहाँ पे क्या है, ये जिरंड है. क्लियर. सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन. अब प्रपोजिशन यहाँ पे क्या है, ऑफ. तो ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग. तो दिस इज योर प्रपोजिशन और ये क्या है आपका जिरंड. तो यहाँ प्रेपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. प्रेपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. डिफरेंट कलर्स. ऑफ क्या है आपका प्रेपोजिशन और स्विमिंग क्या है आपका ऑब्जेक्ट. सिमिलरली इन द नेक्स्ट ऑफ स्टीलिंग. तो ऑफ क्या है आपका प्रेपोजिशन, स्टीलिंग क्या है आपका जिरंड है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, आईएनजी फॉर्म को, जिरंड भी आईएनजी है, वर्ब के साथ आईएनजी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका आईएनजी है. बट डिफरेंस क्या है कि जिरंड को हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन हम यूज करते हैं. नेक्स्ट है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. माई हॉबी इज वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है. कलेक्टिंग स्टैम्प. इज क्या है आपका वर्ब, कलेक्टिंग स्टैम्प. माई फेवरेट टाइम पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग. तो जिरंड क्या होता है, जिरंड को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन. क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन पहले है, ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन है. तो जिरंड, इसको हम क्या कहते हैं, जिरंड. नॉन फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट है इंफिनिटिव. तो एक इंफिनिटिव बताइए हमारी क्या होती है बच्चों, विथ टू, और एक होती है विदाउट टू. उसको क्या बोलते हैं, बेयर इंफिनिटिव. यूज टू बिफोर बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब. टू गो, बेस फॉर्म क्या है हमारी, सपोज गो, तो हम क्या बोलेंगे, टू गो. टू डू, टू टेक. तो यहाँ पे क्या, अलाउ मी टू गो. शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन. तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं कर रहे हैं बच्चों. तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, यूज नहीं करते. अकॉर्डिंग टू द नंबर्स यूज नहीं करते. अकॉर्डिंग टू द पर्सन के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते. तो यहाँ पे क्या है, शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन. क्लियर. इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इन्फिनेटिव टू को हम यूज करते हैं. अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है, जैसे यहाँ पे ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले. ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, हाउ टू प्ले. उसे पता नहीं है कि हाउ टू राइट, व्हाट टू डू. ही डज नॉट नो व्हाट टू डू. तो व्हाट क्या है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, वर्ड है. सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले, हाउ टू राइट, तो हाउ क्या है आपका, इंट्रोगेटिव वर्ड्स. तो इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले भी हम क्या लिखते हैं, इंफिनिटिव विथ टू. हाउ टू प्ले, शी डजंट नो हाउ टू राइट. नेक्स्ट होती है हमारी बियर इंफिनिटिव. डजंट नो हाउ टू डांस या हाउ टू प्ले, हाउ टू राइट. तो जहां पे भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएंगे तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, इंफिनिटिव विथ टू. नेक्स्ट है बेयर इंफिनिटिव. बेयर इंफिनिटिव मीन्स विदाउट टू.
अब यहाँ पे क्या है बच्चों, लेट करके। अभी आप देखेंगे कि हम प्रीवियस पेपर करेंगे 10 इयर्स के, तो आप देखेंगे कि लेट करके क्वेश्चंस एग्जाम में आए। तो आपको क्या लिखना है यहाँ, लेट हिम। तो लेट के साथ हमेशा क्या यूज करनी है आपको, बेयर इन्फिनेटिव टू यूज नहीं करेंगे बेस फॉर्म के साथ। लेट हिम डू, let him to do is wrong, let us to go is wrong, let us go. Clear? Let us go to the cinema, let him do his work. To do, let के साथ to do, to go is wrong. Clear? यहाँ पे टू डू और टू गो क्या है आपका, गलत हो जाएगा बच्चों। तो अभी हम एग्जाम्पल 10 इयर्स के पेपर्स देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि टू डू इज रॉन्ग एंड टू गो इज रॉन्ग अगर लिखेंगे तो दैट इज रॉन्ग। तो लेट के साथ अगर कोई भी सेंटेंस होता है तो क्या यूज करनी है आपको, बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है डू एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एक्सेप्ट, बट, इसके साथ भी हमें क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव। नथिंग but talk, he does everything except talk. मॉडल्स, जो भी हम आपके मॉडल्स होते हैं, हमने मॉडल्स पढ़े थे बच्चों, सेपरेट एक टॉपिक पढ़ा था, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, मस्ट। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। यू मस्ट ओबे माई रूल्स, यू कैन डू दिस वर्क, यू शुड गो देयर। तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो कोई भी मॉडल्स है, शैल है, शुड है, मस्ट है, कैन है, कुड है, तो क्या यूज करेंगे आप, बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। क्लियर? अब आता है आपका पार्टिसिपल। अब बच्चे कंफ्यूज करने के पार्टिसिपल्स। अब जब हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस समय से, एट द टाइम इट इज कॉल्ड gerunds। बट अगर अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, V1 प्लस ing is boring, we saw the couple dancing। तो यहाँ पे क्या है, ये सॉरी पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है V3, ही इज अ रिटायर्ड आर्मी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, रिटायर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एडजेक्टिव है, आर्मी का जो है हमने लिखा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। आई हैव रिटर्न अ लेटर, अकॉर्डिंग टू द, ये क्या है हमारे टेंस है, परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। I was worried about you, he left me stunned। पैसिव वॉइस में भी हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। टू क्वालिफाई ए नाउन, अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करना है तो भी हम क्या यूज करते हैं, जैसे फ्राइटेंड चाइल्ड, बर्न चाइल्ड। तो ये नाउन है, नाउन से पहले हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड। तो ये भी एग्जाम में आता है कि हैविंग के साथ ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैविंग finished my work I went home, having taken breakfast Aditya went to school। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, थर्ड फॉर्म V3 को यूज करना है, V3। तो हैविंग के साथ हमेशा V3 यूज करेंगे। लेट के साथ आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। मॉडल्स के साथ आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। और किस तरह से यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा, घर में जाके आप इसको रिवाइज करें, क्योंकि 2-2 नंबर करके जो है आप जो है 15 मार्क्स को ले सकते हैं सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में। क्लियर? अब यहाँ पे दिया गया है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम 10 इयर्स के पेपर्स करेंगे और उसमें देखेंगे, एक एक टॉपिक हमने लिया है और जो नॉन फाइनाइट वर्ड्स की हम पूरे जितने भी 10 इयर्स में पेपर्स आए हैं उनको हम भी सॉल्व करेंगे। तो गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स में आपका नॉन फाइनाइट वर्ड्स ये है और आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट वर्ड्स फिल करने। द चाइल्ड इज टू स्मॉल, अब यहाँ पे क्या लिखा, द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन द डोर। तो यहाँ पे क्या आएगा,
इन्फिनेटिव विथ टू, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, इन्फिनेटिव विथ टू। तो एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ पे आएगा द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन द डोर, शी नीड्स अ शैम्पू टू वॉश हर हेयर टुनाइट। तो यहाँ पे भी आएगा इन्फिनेटिव विथ टू। अब हैविंग है यहाँ पे बच्चों, हैविंग डैश हिज रीडिंग ही वेंट आउट फॉर ए स्टॉल, फिनिश। तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हैविंग के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैविंग फिनिश्ड। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, हैविंग फिनिश्ड हिज रीडिंग ही वेंट आउट फॉर ए स्टॉल। तो हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे हमारे दो आए हैं, इन्फिनेटिव विथ टू, और यहाँ पे हैविंग के साथ ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिनिश का फिनिश्ड। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, स्मोक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मोकिंग। अब स्मोकिंग क्या है बच्चों, एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा है, वर्ब है बट एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा है, और सब्जेक्ट किसका है, वर्ब का। वर्ब क्या है आपका, इज। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जिरंड है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये क्या है, जिरंड है। क्यों है, रीजन क्या है उसका, बिकॉज इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करा है। तो ये प्रीवियस पेपर में से हमने सॉल्व किया है बच्चों। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे हमें इन्फिनेटिव्स यूज करनी है। तो 10 ईयर्स के पेपर से हम सॉल्व कर रहे हैं। 2022 में आया है यहाँ पे, डैश इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। अब यहाँ पे स्विम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज का सब्जेक्ट, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है। पहला क्या होता है, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्विमिंग, जिरंट आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। स्विम क्या है आपका, एक्शन वर्ड है, वर्ब है, बट यहाँ पे वर्ब को एज अ सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्विमिंग। स्विमिंग इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। तो क्या है यहाँ पे, जिरंड है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं जिरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे वर्ब है बट एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। यू आर टू यंग टू क्लाइंब। अगर आप 10 ईयर्स के पेपर भी देखेंगे बच्चों, तो अभी हमने जो एक करा था 2023 का था, तो उसमें भी ये रिपीट हुआ है, यू आर टू यंग। तो जो हमने पहले करा था, यू आर टू यंग या द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन, तो इसी टाइप से यहाँ पे नेक्स्ट आया है आपका, यू आर टू यंग टू क्लाइंब। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है हमारा, इंफिनिटिव विथ टू। We saw a bird, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, singing in the garden। He could save a, क्या आएगा यहाँ पे, drowning child। ये 2022 में आए हैं बच्चों, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। 2022 में she agreed to marry, people worship the rising sun। यहाँ पे क्या आएगा, barking dog, क्या आएगा यहाँ पे, gerund, barking dogs seldom bite। इट इज इजी टू एडवाइज, यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनेटिव विथ टू। इट इज इजी टू एडवाइज अदर्स। क्लियर। तो ये 2022 के आए हैं, हाफ हाफ मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है बच्चों। तो अगर हर सेक्शन में आप जो है ग्रामर में 2 मार्क्स लेंगे तो 15 मार्क्स इजीली यू विल गेट इन योर एग्जाम। नेक्स्ट है बच्चों 2019 में, वी सॉ अ बर्ड। अभी ये रिपीट हो गया है बच्चों, इससे पहले भी आया है, वी सॉ अ बर्ड, We saw a bird singing in the garden। तो 2022 में आया है और अभी ये फिर से रिपीट हुआ है। We saw a bird singing in the garden। ये भी रिपीट हुआ है बच्चों। You are too young to climb, ये भी हमने अभी करा है, 2022 में आया है। You are too young to climb। यहाँ पे क्या है बच्चों, इस क्या है आपका वर्ब। वर्ब से पहले हम यूज करेंगे
तो क्या बन गया ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो क्या है ये, gerund, कुकिंग इज माई हॉबी। क्या आएगा यहाँ पे, कुकिंग इज माई हॉबी। क्लियर। हैविंग, अभी हमने क्या डिस्कस करा था बच्चों कि हैविंग के साथ क्या यूज करना है आपको, V3। ये आप माइंड में रखें कि हमेशा हैविंग आएगा कोई भी क्वेश्चन में, तो उसके साथ क्या यूज करना है आपको, V3। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही रिटायर्ड टू बेड। तो ये 2019 का। 2018 में लेट्स सी, he could save, ये भी बच्चों रिपीट हुआ है, he could save a drowning child। drowning child, my mother was fond of। अब यहाँ पे ऑफ क्या है बच्चों, प्रपोजिशन। तो यहाँ पे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सिंगिंग। तो ऑफ सिंगिंग। तो अभी हमने रूल पढ़े थे बच्चों, तो यहाँ पे ऑफ क्या है आपका, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्या है आपका, gerund। In rural areas, villagers walk miles to reach, infinitive with to। She got disappointed, past participle यहाँ पे फिल हुआ है बच्चों। past participle में क्या फिल करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, she got disappointed after seeing her brother's mark sheet। क्लियर। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट्स हमने फिल करे हैं। डिफरेंट जो है प्रीवियस पेपर्स हमने यहाँ पे बताए हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ड्स में 2019 में, 2018 में, 22 में कौन कौन से नॉन फाइनाइट वर्ड्स आए। सिमिलरली 2017 10 इयर्स के पेपर्स कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्स जम्प्ड फ्रॉम द विंडो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। तो यहाँ पे इंफिनिटिव विद टू। लेट मी, अभी हमने क्या डिस्कस करा था कि लेट के साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके साथ क्या फिल करना है आपको, बेयर इंफिनिटिव। तो बेयर इंफिनिटिव मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट मी क्राई। टू नहीं आएगा यहाँ पे, कोई भी लेट करके अगर क्वेश्चन आता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेट करके अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे टू इंफिनिटिव नहीं लगेगा, सिंपल आप बेयर इंफिनिटिव यूज करें, लेट मी क्राई। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। घर में जाके रिवाइज करें बच्चों, क्योंकि 2-2 नंबर करके आप जो है एग्जाम में अच्छे नंबर, यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। That's all for today. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.